गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे कॉर्डोसिंथेसिस। कॉर्डोसिंथेसिस क्या होता है, यह फीटल ब्लड सैंपलिंग। फीटल ब्लड सैंपलिंग हम कैसे लेते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डोसिंथेसिस। कॉर्डोसिंथेसिस मीन्स यानी कि कॉर्ड मीन्स यानी कि जो अम्लाइकल कॉर्ड है, हमारी अम्लाइकल कॉर्ड से क्या करना, ब्लड को निकालना, क्या बोलते हैं, कॉर्डोसिंथेसिस। कॉर्डोसिंथेसिस हम क्यों करते हैं? कॉर्डोसिंथेसिस हम करने के लिए हम जो बेबी के ब्लड में जो फीटस है, फीटस के ब्लड में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या ब्लड डिसऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्डोसिंथेसिस करते हैं। कॉर्डोसिंथेसिस में हम ब्लड को क्या करते हैं, जो हमारा फीटस है, फीटस जो हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड हमारी क्या होती है, जो अम्लाइकल कॉर्ड है बेबी की, तो जो बेबी का जो फीटस का अम्लाइकस है, और अम्लाइकस और प्लेसेंटा के बीच में क्या रहती है, हमारी कॉर्ड अटैच रहती है। कॉर्ड हमारी क्या रहती है, अटैच रहती है। जो कॉर्ड की हमारी लेंथ है वो 45 टू 55 सेंटीमीटर की होती है, जो हमारी कॉर्ड। और कॉर्ड में हमारी 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। कॉर्ड में हमारी 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी होती हैं और 1 क्या होती है, वेन होती है। 2 आर्टरी और 1 वेन क्या होते हैं, अम्लाइकस के थ्रू। जो हमारी अम्लाइकल कॉर्ड है, तो अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू क्या करती है, ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है। जो हमारी वेन है वो क्या करती है, वेन है हमारी प्यूरिफाइड ब्लड ले जाती है, प्लेसेंटा तक ले जाती है प्यूरिफाइड ब्लड। और जो हमारी आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स यानी कि जो हमारी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। और जो हमारी आर्टरी है, तो आर्टरी क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फीटस से प्लेसेंटा तक ले जाती हैं, और प्लेसेंटा से फीटस तक वेन हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो जो हमारा कॉर्डोसिंथेसिस है, हम कॉर्डोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। कॉर्डोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, फीटल ब्लड सैंपलिंग। फीटल ब्लड सैंपलिंग, फीटस से क्या करना, फीटस के ब्लड से क्या करना, ब्लड को निकालना, फीटल के ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड को निकालना, क्या बोलते हैं, कॉर्डोसिंथेसिस। हम ये कैसे करते हैं, कॉर्डोसिंथेसिस हमारे जो अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू, हम अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कॉर्ड कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्ड हमारी कहां पर प्रेजेंट है, और उसके थ्रू क्या करते हैं, हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, और उसके कॉर्ड को, जो बेबी की कॉर्ड है, वो कॉर्ड को प्रिक करते हैं, और कॉर्ड को प्रिक करने के बाद क्या करते हैं, हम ब्लड को रिमूव करते हैं, ब्लड को निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे, टेक अ सैंपल ऑफ फीटल ब्लड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटल ब्लड लेना, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डोसिंथेसिस बोलते हैं। इट इज परफॉर्म अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल में मीन्स यानी कि निडल जब इंसर्ट करेंगे, निडल इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, लेडी को पेन होगा, इसलिए लेडी को पेन होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल रीजन में, उसी एरिया में जहां हम निडल को इंसर्ट करते हैं, तो वहां पे क्या देते हैं, लोकल जो लिग्नोकेन है, हमारा लिग्नोकेन होता है, जो इंजेक्शन लिग्नोकेन है, उसको हम लोकल में क्या करते हैं, जहां पे हमको लोकल जहां से निडल इंसर्ट करना है, जो लेडी के एब्डोमेन है, एब्डोमेन में यहाँ जिस एरिया से हमको निडल को इंसर्ट करना है, उस एरिया में हम क्या करते हैं, लोकल देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। देन इट इज परफॉर्म आफ्टर 18 वीक ऑफ गेस्टेशन। जो लेडी की गेस्टेशन एज है, गेस्टेशन एज के 18 वीक के बाद में, 18 वीक के बाद में क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। 18 वीक या उससे बाद में जो गेस्टेशन एज है, गेस्टेशन पीरियड है, जो प्रेग्नेंट लेडी की गेस्टेशनल एज है, उसके 18 वीक या 18 वीक के बाद में हम इसको क्या करते हैं, कॉर्डोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। बिफोर 18 वीक इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, कॉर्डोसिंथेसिस बिफोर 18 वीक परफॉर्म नहीं करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड ब्लड डिसऑर्डर। हम ये ब्लड सैंपलिंग, फीटल ब्लड सैंपलिंग क्यों करते हैं, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जो बेबी है, बेबी को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये ब्लड डिसऑर्डर, जो बेबी का ब्लड है उसमें कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे थैलेसीमिया वगैरह हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सारा कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, ये सारे क्या हैं, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है,
या कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, ये सब देखने के लिए हम फीटल ब्लड सैंपलिंग करते हैं। जो हम फीटल ब्लड से लेते हैं, जो फीटल ब्लड सैंपल लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, बेन से लेते हैं। जो फीटस की बेन है हम उससे क्या करते हैं, ब्लड सैंपलिंग लेते हैं, ब्लड सैंपल उससे निकालते हैं, बेन से हम निकालते हैं मेनली। तो कॉर्डोसिंथेसिस क्या हुआ, कॉर्डोसिंथेसिस क्या है, फीटल जो कॉर्ड है, फीटस की कॉर्ड से क्या करना है, ब्लड सैंपल को निकालना, वो कॉर्डोसिंथेसिस कहलाता है। ये कब परफॉर्म किया जाता है, 18 वीक के बाद में परफॉर्म किया जाता है, आफ्टर 18 वीक। इसको हम ये अंडर एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद निडल को इंसर्ट करते हैं और कॉर्ड को प्रिक करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपलिंग करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, क्रोमोसोम जो फीटस है, फीटस में कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, या कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, हम ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, फीटल ब्लड सैंपलिंग करते हैं। देन हम फीटल ब्लड कहाँ से लेते हैं, आर्टरी या वेन से। तो जो फीटस की वेन है, हम वेन से क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। थैंक यू।